कहानी नंबर फर्स्ट, आखिर क्यों मिली मजदूरों को मौत की सजा। कहानी नंबर सेकंड, रेगिस्तान में फंसे एक आदमी की अनोखी कहानी। कहानी नंबर थर्ड, एक मासूम लड़की की मृत्यु की कहानी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कहानी नंबर फर्स्ट को, आखिर क्यों मिली मजदूरों को मौत की सजा। इन तीनों कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनना। अब स्टार्ट करते हैं हम कहानी नंबर फर्स्ट को। एक बार की बात है, एक राजा था जो कि बहुत धनी था और उसका एक बहुत बड़ा सपना था। उसका सपना था इमारत बनवाना। राजा कहने लगा कि एक ऐसी इमारत को बनाया जाए जिसको जो भी देखे देख के दंग रह जाए। राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया, जाओ कुछ मजदूरों को इकट्ठा करो और उन मजदूरों को आदेश दो कि एक ऐसा महल बनाएं इस धरती पर सब लोग देखते रह जाएं। तभी राजा का आदेश पाकर मंत्री वहां से चला गया और अलग अलग राज्यों में जाकर मजदूरों और कारीगरों को इकट्ठा किया। और मंत्री उन मजदूरों और कारीगरों को बताने लगा कि तुम लोगों को एक ऐसा महल बनाना है जो कि आज तक इस धरती पर ना बना हो। ऐसा महल बनाओ कि लोगों की आंखें तरस जाएं देखने के लिए। सभी मजदूर और कारीगर खुशी से झूम उठे और एक दूसरे से कहने लगे, चलो कुछ सालों तक हमें काम मिल गया, अब हम अपने जीवन का गुजारा अच्छी तरह से कर लेंगे। लेकिन उन मजदूरों को कहाँ पता था कि उनकी मृत्यु होने वाली है। मंत्री का आदेश पाकर सारे मजदूर अपने अपने काम पर लग गए और राजा के महल के सपने को साकार करने लगे। समय धीरे धीरे बीतता चला गया और एक दिन राजा का मन हुआ कि चलो चलकर देखते हैं वो लोग महल कैसा बना रहे हैं। राजा जब महल देखने पहुंचा तो राजा ने देखा कि महल की कुछ जगह बहुत ही गंदी बनी थी। यह देख राजा बहुत क्रोधित हो गया और उसने तभी अपने मंत्री को बुलाया और बोला, जो लोग महल में काम कर रहे हैं उन सभी को बुला के एक कमरे में बंद कर दो। राजा का आदेश पाकर मंत्री ने महल पर काम करने वाले सारे मजदूरों और कारीगरों को बुला लिया और एक कमरे में बंद कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद राजा आया और उन मजदूरों और कारीगरों से बोला, तुम लोग वहाँ क्या कर रहे थे। कुछ मजदूरों ने और कारीगरों ने कहा, हम लोग तो वहाँ अपना काम कर रहे थे। और कुछ मजदूरों और कारीगरों ने कहा, हम लोग तो इतना सुंदर महल बना रहे थे। जिन मजदूरों और कारीगरों ने बोला था हम लोग वहाँ अपना काम कर रहे थे, राजा ने उन लोगों को फांसी दे दी। और जिन मजदूरों और कारीगरों ने बोला था हम लोग तो इतना सुंदर महल बना रहे थे, राजा ने उन्हें छोड़ दिया। राजा ने मजदूरों को आखिर क्यों मारा, ये मैं दोनों स्टोरी पूरी होने के बाद बताऊंगा। अब बात करते हैं हम नंबर सेकंड की, एक रेगिस्तान में फंसे एक आदमी की अनोखी कहानी की। बहुत समय पहले की बात है, एक व्यक्ति रेगिस्तान में फंस गया था और वो मन ही मन में अपने आप से बोल रहा था कि ये कितनी सुंदर जगह है। और साथ ही साथ वो ये भी सोच रहा था कि अगर यहाँ पानी होता तो यहाँ पे कितने सुंदर सुंदर पौधे उग रहे होते और यहाँ पर कितने लोग घूमने आया करते। मतलब वो वातावरण से बहुत शिकायत कर रहा था, ये होता वो होता तो शायद ये होता, लेकिन ऊपर वाला सब सुन रहा था। अब इस इंसान ने सोचा यहाँ पर तो कहीं पानी नहीं दिख रहा और वो फिर आगे की तरफ बढ़ने लगा। थोड़ी देर आगे जाने के बाद उस व्यक्ति को एक कुआं दिखाई दिया जो कि पानी से पूरा भरा हुआ था। उसे देखकर काफी देर तक वह व्यक्ति सोचने लगा। फिर उसे एक रस्सी और बाल्टी दिखाई दी। अचानक से कहीं से एक पर्ची उड़ के आई। उस पर्ची में लिखा था, तुमने कहा था यहाँ पर कोई पानी का स्थान नहीं है, अब तुम्हारे पास पानी का स्थान भी है, अगर अब तुम चाहो तो यहाँ पौधे उगा सकते हो। लेकिन वो व्यक्ति वहाँ से चला गया। ये कहानी हमें क्या सिखाती है, मैं तीनों स्टोरी पूरे होने के बाद ही बताऊंगा। दोस्तों अब बात करते हैं हम नंबर स्टोरी थर्ड की, एक मासूम लड़की की मृत्यु की कहानी। ये कहानी इतनी सैड है कि आपको रुला देगी। दोस्तों इस कहानी को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल बिग ड्रीम को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी नंबर थर्ड को, एक मासूम लड़की की मृत्यु की कहानी। उस लड़की का नाम मानसी था। उसके पिताजी उसे बहुत प्यार करते थे। ऑफिस से लौटने के बाद उसके पिताजी उसके लिए तरह तरह के खिलौने और खाने की चीजें लाते रहते थे। मानसी भी अपने पिताजी से बहुत प्यार करती थी और हमेशा अपनी प्यारी सी तोतली आवाज में पापा पापा करके बुलाती थी। दिन बहुत अच्छे बीत रहे थे कि अचानक से मानसी को बहुत तेज बुखार आया और सभी लोग घबरा गए। तभी वो दौड़े दौड़े हॉस्पिटल पहुंचे और डॉक्टर के पास पहुंचते पहुंचते मानसी की मृत्यु हो गई। पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और उसके पिताजी की हालत तो मरने के समान हो गई। मानसी की मृत्यु को कई हफ्ते हो गए थे और सभी लोग अपने गमों से धीरे धीरे बाहर आने लगे थे, लेकिन मानसी के पिता की हालत बिल्कुल वैसी ही थी। मानसी की मृत्यु होने के बाद मानसी के पिता ना किसी से बोलते थे और ना ही ऑफिस जाते थे, पूरे दिन रोते रहते थे। और मानसी के पिता ने घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया। आस पड़ोस के लोगों और रिश्तेदारों ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने किसी की एक ना सुनी और अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और रोने लगे और रोते रोते कहने लगे, मानसी मेरी बेटी तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई।
एक दिन मानसी के बारे में सोचते सोचते अचानक से मानसी के पिताजी की आंख लग गई और उन्हें एक सपना आया। उन्होंने देखा कि जन्नत यानी कि स्वर्ग में हजारों बच्चियां परी बनकर घूम रही थीं। सभी सफ़ेद कपड़े पहनी हुई और हाथ में कैंडल लेके घूम रही थीं। और तभी उन हजारों लड़कियों में से उन्हें मानसी दिखाई दी। मानसी को देखते ही उसके पिताजी मानसी से बोले, इन सब बच्चियों के हाथ में मोमबत्तियां हैं और जल रही हैं, लेकिन तुम्हारे हाथ में जो मोमबत्ती है वो बुझी हुई क्यों है? तुम इसे जला क्यों नहीं रही? तभी मानसी बोली, पापा मैं तो इसे बार बार जलाती रहती हूँ, लेकिन आप बार बार इतना रोते हो कि मेरी मोमबत्ती बुझ जाती है। ये सुनते ही पिताजी की नींद टूट गई और उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा। वो समझ गए थे मेरे ऐसे दुखी रहने से मेरी बेटी भी खुश नहीं है और वो अपने परिवार के साथ पहले जैसा जीवन बिताने लगे। तो दोस्तों नंबर 3 कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने आप को हमेशा मजबूत बना के रखना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों को हर वक्त निभाते रहना चाहिए और खुश रहना चाहिए। ऐसा करने से ही शायद मरने वाले की आत्मा को शांति मिलती है। नंबर 2 स्टोरी हमें सिखाती है आप जो कर सकते हैं सिर्फ हमें वही करना चाहिए, वरना कुछ लोग तो कहते रहते हैं मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते। आपको इन लोगों की तरह बिल्कुल नहीं बनना। आप जो कर सकते हैं उसे पूरी ईमानदारी से करो, तभी आप अपने जीवन में सफल बन सकते हैं। नंबर 1 स्टोरी हमें सिखाती है अगर आप कहीं काम कर रहे हो तो सामने वाले को दिखाना पड़ेगा, वरना सामने वाले को लगेगा आप कुछ नहीं कर रहे। कुछ लोग लंबी लंबी फेंकते रहते हैं, कहते हैं मैं ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, लेकिन उन्हें आता कुछ नहीं है। ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको ज़िंदगी में सफल होना है तो कुछ सीखना पड़ेगा।